नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर बहुत सारी है लेकिन जो मेन है उस पर चर्चा करना जरूरी है। क्या सोई हुई है पटना पुलिस? नीतीश कुमार के कहने पर के पाठक राजभवन नहीं गए, ऐसी सूचनाएं निकलकर सामने आई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और भी जो अन्य खबरें हैं उस पर बात करनी जरूरी होगी। देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू यादव पर बड़ा हमला बोला और कल कहा है कि वे चुनाव प्रचार के लिए क्यों निकलेंगे, यानी घर से बाहर निकलकर क्या करेंगे। वे तो एक पंजीकृत अपराधी हैं और पंजीकृत अपराधी जो है बाहर निकलकर क्या करेगा। तो समझिए, इतना भारी भरकम वर्ड सम्राट चौधरी जो कभी लालू प्रसाद यादव के आगे पीछे किया करते थे, जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ रहा करते थे, जिसे लालू यादव ने जो है राजनीति में एंट्री दिलाई, मंत्री बनाया, बहुत तरह की उपाधि जो है उन्हें लालू यादव की ओर से दी गई। लेकिन खैर, राजनीति में ये सब होते जाते रहता है, कोई किसी का नहीं। मतलब पारिवारिक मंच पे सब सबका है लेकिन राजनीतिक मंच पर कोई किसी का नहीं है। यही सब चर्चा करने के लिए विषय है जिस पर करेंगे। लेकिन अखबार में भी कुछ खबरें हैं जो छपी हुई है, आपका जानना जरूरी है। राज्यपाल बड़े या शिक्षा विभाग, ये खबर तो भाई छपना ही है। कल एक तरफ युवाओं ने के पाठक के घर का घेराव किया, विरोध हुआ। दूसरी तरफ राजभवन ने तलब किया था के पाठक को कि आइए, राज्यपाल इंतजार करेंगे। तकरीबन 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने चेंबर में वेट किया, लेकिन के पाठक नहीं पहुंचे। आखिर किस बात का मतलब कह सकते हैं कि एक पावर है, राजभवन भी बुला रहा है तो नहीं जा रहे हैं। बिना सपोर्ट किसी अधिकारी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से ऊपर लेवल के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया में आने वाले जो लीडर्स हैं, चाहे भाई राज्यपाल की राजभवन की बात है वो है, उनको इनकार किया जा सके। कहीं ना कहीं से सह प्राप्त है और ये सह नीतीश कुमार से प्राप्त है। स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री ने कई मंचों से कहा है के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है के पाठक को काम करने दिया जाए, बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। हालांकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर थे उस समय भी यही बातें होती थी, और जब एनडीए की तरफ आ गए तो अभी भी कुछ चीजें नहीं सुधरी है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक चलता है। लेकिन के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि कहीं किसी तरह से कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अपने हिसाब से जैसे काम कर रहे हैं काम करते रहे। लेकिन देखिए, काम करते रहिए, कहाँ कोई मना कर रहा है, कोई धरपकड़ कर रहा है, पाजा में भर रहा है। लेकिन अगर कोई आपका बड़ा अधिकारी, हालांकि बड़ा अधिकारी की बात नहीं करेगा, कि बड़ा बॉडी बुलाता हो तो जाना चाहिए। अरे राज्यपाल है, समझिए कि राज्य की इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक एक पद पे बैठे हुए हैं, तो उनका सम्मान होना ही चाहिए था। लेकिन अब पता नहीं के पाठक के मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बताएंगे। योगी आदित्यनाथ कल बिहार दौरे पर थे, पूरा प्रचार प्रसार हुआ नवादा में। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि फैमिली फर्स्ट में कुछ लोग लगे हुए हैं और हम लोग नेशन फर्स्ट में लगे हुए हैं। तो नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की लड़ाई है, और जनता जानती है कि नेशन फर्स्ट वालों को वोट करना है कि परिवार फर्स्ट वालों को वोट देना है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने कल आया। हालांकि दौरा तो लगातार अभी चुनावी माहौल है तो उसमें चल रहा है। इसमें पीएम ने कहा है, मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं होते हैं, जो भी फैसले होते हैं वो देश हित में होते हैं, समझिए देश को संवारने के लिए होते हैं। ये बातें उन्होंने कही। ये भी बातें पीएम ने कही है कि 2014 से पहले ईडी ने केवल और केवल 34 लाख रुपया कैश जो है जमा किया था, मात्र 34 लाख छापेमारी करके। लेकिन उसके बाद जो लगातार छापेमारी हुई है उसमें 10 सालों में 2200 करोड़ रुपए छापेमारी करके पकड़ा गया है। अब समझिए,
जो 34 लाख की जिक्र हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक स्कूल बैग में उसको भर सकते थे, लेकिन आज जो रुपया छापा मार के सीज किया गया है उसके लिए आपको 70 ट्रक लगेंगे। 70 ट्रक में भी अगर आप भरेंगे 2200 करोड़ रुपए को तो वो नहीं भरेगा, यानी और ज्यादा ट्रक की आवश्यकता होगी, जगह की आवश्यकता होगी। ये है बिट्टू नितिन कह रहे हैं सम्राट का ना था, हम बाप दादा पर नहीं जाएंगे, आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी सीटों पर कड़ी टक्कर में भाजपा, जो अलग अलग जगहों पे वीआईपी सीट है, सिवान भी अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है क्योंकि हिना साहब अकेले मैदान में। उसी तरीके से मुन्ना शुक्ला को लेकर वैशाली हाई प्रोफाइल क्षेत्र बना हुआ है, और जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे कांटे की टक्कर है। देखना ये होगा कि क्या कुछ मामला होता है। अब जीतन राम मांझी का भी धकधकी जो है वो तेज हो गया, क्या कीजिएगा। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो सीधी सी बात है, आप अगर अपने वाणी पर संयम रखते हैं तो हर चीज सही होता है। जीतन राम मांझी लगातार कई तरह का बयान जो है दे चुके हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठाने की बात हो, भगवान राम पर सवाल उठाने की बात हो, ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने की बात हो, तो ऐसे में अभी उनको पता है कि जिस तरह से विरोध हो रहा है वो एक दुखद, तो इसलिए कैसे कहा गया कि न मन का आपा खोए, तो न मन का आपा खोए, तो अगर आपा नहीं खोते तो आज इतना टेंशन नहीं होता। खैर, वीआईपी सीटों पर कई टक्कर वाला बता ही दिए। अमित शाह बोले हम मणिपुर को किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा है पापा पापा नहीं पापी है। एक बहुत ही शर्मनाक खबर जो है छपी हुई है अखबार में, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सोचिए, एक पिता दो बेटी के साथ 3 सालों से जो है अवैध संबंध बनाता रहा। सोचने वाली बात, दो बेटी के साथ, एक की उम्र 17 वर्ष और एक की उम्र 16 वर्ष। 16 वर्ष, अब समझिए, एक 17 वर्ष की लड़की से जो है बच्ची हुई, उसको जो है पिता ने बेच दिया। ये तमाम मामले का जब खुलासा हुआ तो पकड़ा गया। इस तरीके का बाप आजकल हो गया है। ये सब बात थोड़ी सही लिखा गया कि पापा पापा ने भारी पापी है, ये सबको तो कुछ नहीं कीजिए, बांध के घर में घोड़न का छत्ता दे पर झाड़ के 10 बांस जो है कम से कम फट्ठा एकदम ऐसा जगह पे जहां किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, फिर उसके बाद देखिए। अब क्या कीजिएगा इस तरह के लोगों के साथ। चलिए, यहाँ लेफ्ट को आतंकी बताते हैं, वहां साथ है तो कांग्रेस को मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कांग्रेस जिस जगहों पे, कुछ जगहों पे लेफ्ट को आतंकी बताते हैं, कुछ जगहों पे जो है साथ है तो बहुत अच्छा बताते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में ओलंपिक हमारे में गरीबी की बात राहुल गांधी ने कहा है। उसके बाद अब आ जाइए, हमने जिक्र किया था कि पटना पुलिस क्यों सोई हुई, और क्या वाकई सोई हुई, सच्चाई क्या है जानना तो आपके लिए जरूरी है ना भाई। इतनी हत्याएं पटना में आज तक नहीं हुई जो इन 2 महीनों में हो गई, समझ जाइए। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा का जब से प्रमोशन हुआ तब से तो ऐसे हत्याएं हो रही है जैसे लग रहा है कि वो एसएसपी का पद जब प्रमोशन हुआ उसी वक्त छोड़ दिए और डीआईजी वाले में घुस गए। अभी वो एसएसपी है वर्तमान में, भले ही प्रमोशन हो गया हो। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी घटना घटेगी, आरोप सवालों के घेरे में कप्तान आएंगे, और कप्तान पटना के एसएसपी हैं, बिहार के डीजीपी हैं, और डीजीपी और एसएसपी को देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें पटना राजधानी की, जहां से पूरा बिहार चलता है, वहां की हो गई। पूरा आंकड़ा जो है वो छपी हुई है, वो हम आपको बताएंगे कि कहां कितनी हत्याएं हुई। यहाँ तो छठ में लोग जा रहा है तो 25-25 लाख रुपया जो है घर से डकैती, 25 लाख रुपए एक जगह पे ज्वेलरी चोरी हुई, और डीएसपी के घर से भी चोरी हुई, दूसरा का तो छोड़िए अपने घर से भी चोरी हो गई। तो ऐसे में पटना में 2 माह में हत्या की 44 समेत 243 बड़ी वारदात सामने आई। केस जो है अनसुलझे हैं, जिसमें कहीं किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
ऐसे में कहाँ कितनी हत्याएं हुई ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जनवरी फरवरी में घटनाएं किस एसपी के क्षेत्र में कितने मामले हुए हैं ये पूरा डिटेल है। एसपी पश्चिमी 19 हत्या हुआ, सोचिए। एसपी पूर्वी में 14, एसपी ग्रामीण 10 और एसपी मध्य में 1। लगातार हत्या हो रहा है, आखिर कौन रोकेगा? महिमा मंडन से काम नहीं चलेगा। बहुत जगहों पे देखते हैं कि पटना के एसएसपी जो है वो नीतीश कुमार जब आते हैं सीएम, इस तरीके से उनके पीछे दौड़ते भागते हैं। इसे लग रहा है कि इससे पहले कोई एसएसपी जो है इस तरीके से मतलब कि उनको प्रोटेक्ट किया ही नहीं। ठीक है, महिमा मंडन कीजिए, जो करना है कीजिए भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये है। इसी में तो दुनिया भर के लोग उत्थान पे हैं। बिना महिमा मंडन वाला का कुछ हो रहा है आज की तारीख में, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है, जवाबदेही दी गई है, उस पर भी खड़ा उतरना चाहिए। और ऐसे गैर जिम्मेदाराना अगर चीजें निकल कर सामने आएगी तो सवाल आप पे उठेगा ही। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लूट, चोरी, स्नैचिंग और डकैती के सामान न बरामद हो सका और न ही किसी की गिरफ्तारी हो सकी, इतने कई ऐसे मामलों में। चलिए, 43 इलाके ऐसे जहां जल जमाव की आशंका, वहां कैमरों से नजर रखी जाएगी। खुसरूपुर में पिस्तौल के बल पर चायपत्ती व्यापारी से 2 लाख रुपया लुटाया गया। बोल रहे हैं ना कि लगातार लूट हो रहा है। छठ करने गया परिवार, घर से 24 लाख की चोरी। एक दो मामला नहीं है जो हम आपको बताएं। 2019 के चुनावी संकल्प का 95% काम पूरा। 2025 से पहले 10 लाख नौकरी देगी एनडीए सरकार, सम्राट चौधरी ने कल कहा है। थोड़ी दिन के लिए राजद को मौका दिए, गड़बड़ करने लगा तो हटा दिए, नीतीश कुमार ने कहा है। नीतीश कुमार तो हर मन से यही कहते हैं कि गड़बड़ करने लगा, गड़बड़ करने लगा, तो इसलिए हटा दिए। अब हटा दिए तो भाई हटा दिए। चलिए, 10 साल का हिसाब नहीं, बस दिखा रहे हैं सब्ज बाग। दीपांकर भट्टाचार्य ने ये बातें कही है। रक्षाबंधन पर बिहार की हर मां बहन को दिलाएंगे 1 लाख रुपया, तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में शामिल है, उन्होंने ये बातें कही है। कांग्रेस को जो है प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये बात हम नहीं कह रहे भाई, जेडीयू कह रही है। आज रात 2 बजे से जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पट खुल जाएंगे। प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्तरी द्वार से प्रवेश मिलेगा, जान लीजिए। फुलवारी शरीफ, डीएसपी के बंद घर से 15 लाख रुपए के जेवर चोरी। हम बोले ना कि डीएसपी के बंद घर से 15 लाख रुपया का जेवर चोरी हो गया। आम लोग तो छोड़ ही दीजिए, डीएसपी। राजभवन में हिमाचल प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया, बता ही दिए। संविधान बदलकर सामाजिक न्याय खत्म करना चाहती है भाजपा, लालू यादव ने कहा है। वैसे लोगों का आंख फोड़ देगी जनता, ये बातें लालू यादव ने कल कही है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले बेटा बेटी से फरियाद लीजिए, फिर पिता तक पहुंचिएगा। यानी लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में नहीं निकलने वाले सवाल पर रोहिणी ने कहा है कि लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा की धड़कन तेज हो जाएगी, समझ जाइए। ये बातें भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और कुछ विशेष अखबार में छपी है कि नहीं देख लिया जाए। बस पटना से दरभंगा जा रही थी, ट्रक से टक्कर, 7 यात्री घायल हो गए। ये सब भी घटना घटते रहता है। चलिए, ये अखबार की जो खबर थी हमने आपको बता दिया। अब ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जो चुनावी टक्कर अलग अलग जगहों पे हो रहा है, उसमें ज्यादातर किन क्षेत्रों में डर का माहौल है। अब तो देखिए, एक एग्जिट पोल भी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए कुल 33 सीट ही जीतेगी। अब एनडीए 33 सीट जीतेगी कि 39 सीट जीतेगी कि 38 सीट जीतेगी, ये तो अभी कह पाना थोड़ी अतिशोक्ति होगी। लेकिन देखिए, अपने भी कुछ आंकड़े होते हैं सभी लोगों के, उसी तरीके से हमारे भी कुछ अपने आंकड़े हैं। अब मान लीजिए कि हर दिन आप एक ही जैसा नहीं कर पाइएगा। परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो हर साल ऐसा नहीं ना होता है कि हम 100 में 100 लाएंगे। तो पिछले बार बीजेपी ने यानी एनडीए ने 39 सीट लाया, इस बार थोड़ी दिक्कत कैसे है? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां काफी ज्यादा प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हालांकि मोदी के नाम पर अगर वोट पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है। आज के एडिटोरियल पेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा एक लेख लिखा हुआ है, और हम बताएं तो थोड़ा नाम दिमाग से निकल गया है किसने लिखा है।
हाँ, शेखर गुप्ता जी हैं, एडिटर इन चीफ हैं देखिए द प्रिंट के। उन्होंने लिखा है कि मोदी ने जिस तरीके से लोकप्रियता हासिल की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अगर कह दें कि खंभा को वोट देना है तो लोग वोट दे देंगे। तो अगर खंभा को वोट देने जैसी स्थिति एक बार फिर से बनी तो हो सकता है कि फिर वही आंकड़े आएंगे जो पिछले बार आए थे। लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ की राजनीति इधर उधर सब चलता रहेगा, और जो जो लोग डरे हुए हैं वो लोग तो जान ही रहे हैं, एक दो सीट इधर उधर होगा। 37 सीट तकरीबन एनडीए को आ सकता है, 37। अब 40 और 38 वाली बात, 39 वाली बात नहीं है, 37 सीट। 2-3 सीट ऐसी है जिस पर बाजी मारना बहुत मुश्किल है, नहीं मारेंगे, वो हम आपको कल बता देंगे। अब जो कमेंट आया हुआ है वो कमेंट पढ़ के इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं। ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग है, उसके बाद सत्येंद्र कुमार मैसेज कर रहे हैं, बिट्टू नितिन जी मैसेज कर रहे हैं। सब लोग का मैसेज देख लिए, कुछ खास मैसेज नहीं है, सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। चलिए आप लोग को भी सुप्रभात। बाकी विशेष कुछ आएगा तो फिर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन